नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा जीएस सेंटर में। आज से हम YouTube पर ज्योग्राफी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के द्वारा आप सभी प्रकार के एग्जाम में आए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आगे हमें क्या पढ़ना है, इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी एंड अदर स्टेट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये भी हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसमें हम जनगणना एंड मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग रीजनल ज्योग्राफी यानी पारदेशिक भूगोल, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, इसमें हम लोग नदी, झील, पर्वत एवं घास के मैदान का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसका एक क्विक सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें हम लोग भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन, जलवायु क्लाइमेट, मृदा सॉयल, वन एंड वन्य जीव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, कृषि एग्रीकल्चर, उद्योग इंडस्ट्री, खनिज मिनरल्स, ऊर्जा एनर्जी, नगरीकरण अर्बनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हम लोग यह सब टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य बिंदु, भारत के उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम तक की दूरी। हम लोग भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन को दो तरीके से देखेंगे। पहला वैश्विक संदर्भ में और दूसरा एशिया के संदर्भ में। सबसे पहले हम लोग भारत की स्थिति वर्ल्ड मैप में कहाँ है यह देखते हैं। वर्ल्ड मैप में यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह आइसलैंड है, यह ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, पानी पानी जैसा भरा है, ये भूमध्य सागर है, और ये राहुल गांधी का ननिहाल इटली है, ये ब्रिटेन है, ये अरब प्रायद्वीप है, और यह अपना भारतीय प्रायद्वीप जिसकी लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके नीचे श्रीलंका, यह सुमात्रा, जावा, बाली, और यह ऑस्ट्रेलिया है, प्यासी भूमि का देश। इसके बीचों बीच एक लाइन दिख रही होगी जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और इंग्लिश में 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। यह रेखा वर्ल्ड को दो भागों में बांटती है, एक ये और एक ये। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसमें भारतीय प्रायद्वीप की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, अतः भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम लोग देख रहे हैं यह रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या इंग्लिश में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या ग्रीनविच लाइन, जो लंदन का एक शहर ग्रीनविच है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। वर्ल्ड मैप में यह हमें पूरब दिशा में यहाँ और पश्चिम दिशा में यहाँ खिंची हुई दिखाई देगी। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसमें भारतीय प्रायद्वीप 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब दिशा में होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में है, अतः भारत की स्थिति वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम लोग देखेंगे एशिया के संदर्भ में। यह जो गोला दिख रहा है
वह एशिया है और यह अपना भारतीय प्रायद्वीप है और हम यहाँ एशिया के नीचे दक्षिण दिशा में हैं। अतः भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में दक्षिण एशिया में है। अब हम लोग भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यह एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर जितनी भी रेखाएं हैं यह सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे की ओर सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब यह रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके राइट साइड यानी पूर्व दिशा की ओर जितनी भी रेखाएं कहलाएंगी वह सभी पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी और 0 डिग्री देशांतर के लेफ्ट साइड यानी पश्चिम दिशा में जितनी भी रेखाएं कहलाएंगी वह सभी पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। यह सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अब हम लोग भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर है। अतः भारत की सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। स्टूडेंट, ये गलती मत करना कि यह भारत के दक्षिण भाग में है अतः यह दक्षिणी अक्षांश होगा। यह गलत है। यह हमेशा उत्तरी अक्षांश ही होगा क्योंकि यह 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की ओर है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार या महाद्वीपीय विस्तार पूछा जाए तो वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। अगर पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार तो वह 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। अब हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और भारत इसके पूर्व दिशा की ओर है। अतः भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर कहलाएगा। इस प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार 68 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। आप लोग देख रहे हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या इंग्लिश में नॉर्थ लैटिट्यूड और इसी रेखा को कर्क रेखा भी कहते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि भारत के बीचों बीच से एक और रेखा गुजर रही है। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु कहाँ है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो पाक ऑक्यूपाई है यह विवादित क्षेत्र में है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है NJ9842। यह अविवादित क्षेत्र में उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल विवादित क्षेत्र में है और NJ9842 अविवादित क्षेत्र में भारत का उत्तरी बिंदु है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट,
लाहिचांग पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से पूछा जाए तो वह कन्याकुमारी होगा, जिसे हम कुमारी अंतरीप कैप कैमोरिन कहते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु यह है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु के नीचे की ओर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो रॉक पर बना है। यहाँ जो कुमारी है वो पश्चिम घाट की स्थानांतरित कृषि है। भारत का पूर्वीय बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है, जिसे गुहर मोती भी कहते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।